क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का वो जंपिंग जैक आज मुंबई के रियल एस्टेट में 1400 करोड़ से ज्यादा का गुप्त साम्राज्य कैसे चला रहा है। आखिर कैसे चौल में पले रवि कुमार ने जापानी दिग्गज कंपनियों के साथ अरबों की डील करके सबको चौंका दिया, और क्या है उनकी इस साइलेंट सफलता का असली राज। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया में कुछ कहानियां फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक होती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसका नाम सुनते ही सफेद जूते, कलरफुल शर्ट और एनर्जी से भरे डांस स्टेप्स याद आ जाते हैं। वो हीरो जिसके थिरकने पर पूरा देश झूम उठता था, जितेंद्र, जिन्हें सब प्यार से जंपिंग जैक कहते थे। लेकिन ये सिर्फ एक हीरो की सक्सेस स्टोरी नहीं, ये उस लड़के की कहानी है जिसका असली नाम रवि कुमार था, जो मुंबई की एक तंग चौल में बड़ा हुआ और जिसके पिता फिल्म सेट्स पर नकली ज्वेलरी सप्लाई करते थे। ये मिडिल क्लास फैमिली के उस लड़के की जर्नी है जिसने अपनी किस्मत को खुद के दम पर सुपरहिट बना लिया। ना सिर्फ बॉलीवुड पर दशकों तक राज किया, बल्कि एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जो आज भी इंडस्ट्री को इंस्पायर करता है। 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में जन्मे रवि कपूर को फिल्मों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आया और गिरगांव के श्याम सदन चौल में बस गया। यही मिडिल क्लास माहौल में उनका बचपन बीता। उनके स्कूल सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल में एक दोस्त था, जतिन खन्ना, जो आगे चलकर राजेश खन्ना बने, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से बस एक छोटा सा कनेक्शन था। पिता अमरनाथ कपूर और अंकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, जो फिल्म सेट्स पर सप्लाई करते थे। ये कोई ग्लैमर्स का काम नहीं था, बस घर चलाने का जरिया था। रवि की जिंदगी भी शायद इसी में निकल जाती, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। कॉलेज के दिनों में पिता को दिल का दौरा पड़ा, परिवार आर्थिक तंगी में फंस गया। घर की जिम्मेदारी युवा रवि के कंधों पर आ गई। उन्होंने अंकल से जिद की और उस दौर के बड़े फिल्म मेकर वी शांताराम से मिलवाया। शांताराम ने उन्हें हीरो का रोल नहीं दिया, बल्कि सेट पर ज्वेलरी पहुंचाने का काम मिला। महज 15 रुपए महीने। उनकी पहली ऑन स्क्रीन मौजूदगी भी अनोखी थी। 1959 में फिल्म नवरंग की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस संध्या के बॉडी डबल की जरूरत पड़ी। शांताराम की नजर रवि पर पड़ी और उन्होंने लड़के के रूप में डबल का काम करवा दिया। ये कोई ग्रैंड डेब्यू नहीं था, बस एक मौका जिसे रवि ने पकड़ लिया। अगले 5 साल संघर्ष भरे रहे। आखिरकार 1964 में शांताराम ने अपनी बेटी राजश्री के साथ गीत गाया पत्थरों ने, मैं उन्हें हीरो बनाया और नाम रखा जितेंद्र। पुराना नाम रविंद्र कुमार पहले से था, इसलिए नया नाम चुना गया। फिल्म से पहचान मिली, लेकिन करियर स्पीड नहीं पकड़ रहा था। 1967 में आई फर्ज, एक स्पाई थ्रिलर। डायरेक्टर रविकांत नगाइज नए थे, बड़े स्टार्स ने मना कर दिया। जितेंद्र को मौका मिला। फिल्म शुरू में फ्लॉप हो गई, थिएटर्स खाली पड़े, करियर खतरे में था। लेकिन यहाँ जितेंद्र का बिजनेस वाला साइड जागा। उन्होंने खुद थिएटर मालिकों को टिकट खरीद कर फिल्म को 15 हफ्ते चलाए रखा। उनका जुआ काम कर गया। फिल्म गोल्डन जुबली हिट बनी। गाना मस्त बहारों का मैं आशिक सुपर हिट हुआ। सफेद जूते और टी शर्ट उनका ट्रेडमार्क बन गया। मीडिया ने नाम दिया जंपिंग जैक। इस सक्सेस ने फॉर्मूला दिया। साउथ की हिट तेलुगु तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक जितेंद्र ने 80+ रीमेक किए, जो आज भी रिकॉर्ड है। कम बजट, जल्दी बनती, खूब कमाई और वो जनता के स्टार बने। लेकिन क्रिटिक्स और अवार्ड से दूर रहे। निजी जिंदगी भी उतनी ही ड्रामाई थी। 4 महिलाओं ने उनके जीवन को शेप दिया। पहली शोभा कपूर, बचपन की दोस्त और पहला प्यार। वो एयर होस्टेस थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चली। फिर हेमा मालिनी के साथ शादी लगभग तय थी, लेकिन धर्मेंद्र की एंट्री से टूट गई। जितेंद्र वापस शोभा के पास लौटे और 1974 में शादी की। रेखा के साथ अफेयर की अफवाहें उड़ी, लेकिन कड़वे अंत पर खत्म हुआ। श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ सुपरहिट जोड़ी बनी। अफेयर की बातें आई, लेकिन शोभा ने समझदारी से संभाला। करियर में विरोधाभास था। बॉक्स ऑफिस किंग, लेकिन कोई बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट दीदार यार 1982, भव्य मुस्लिम सोशल फिल्म, पूरी कमाई लगा दी, लेकिन 5 साल बाद फ्लॉप हो गई। करोड़ों का नुकसान, दिवालिया होने की कगार, कसम खाई कभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस झटके ने उन्हें साउथ रीमेक में और धकेला। 80s के दशक में उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की। 80s के अंत में हीरो का दौर खत्म हुआ।
उन्होंने सहायक रोल्स किए, लेकिन असली दूसरी इनिंग शुरू हुई बालाजी टेलीफिल्म से। बेटी एकता की क्रिएटिव पावर, लेकिन जितेंद्र ने चेयरमैन बनकर फाउंडेशन और सपोर्ट किया। अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, रियल एस्टेट एम्पायर। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र और तुषार ने 1400 करोड़ प्लस की डील्स की। मई 2025 में अंधेरी के बालाजी आईटी पार्क का बड़ा हिस्सा जापान की एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर को 855 करोड़ में बेचा। फिर जनवरी 2026 में चांदीवली का कमर्शियल प्रॉपर्टी 559 करोड़ में, उसी कंपनी को कुल मिलाकर 1414 करोड़ की डील। उनका तरीका अलग है, पहले पूरा बनाओ फिर बेचो। इससे ज्यादा प्रॉपर्टी और ट्रस्ट उनकी कंपनियां पैंथियन बिल्डकॉन और तुषार इंफ्रा डेवलपर्स मुंबई के पॉश इलाकों में जमीनें खरीदकर आज अरबों की वैल्यू में है। नेटवर्थ 1500 से 1700 करोड़ के आसपास बताई जाती है। फिल्मों से ज्यादा कमाई प्रॉपर्टी से। एक किस्सा उनकी जिंदगी का सार है। 1976 में शोभा ने जिद करके एक फ्लाइट में जाने से रोका, जो बाद में क्रैश हो गई। जितेंद्र आज भी कहते हैं शोभा ने उनकी जान बचाई। ये सफर रवि कपूर से जितेंद्र तक संघर्ष, प्यार, किस्मत और सर्वाइवल की कहानी है। एक चौल के लड़के ने सपनों को हकीकत बनाया, परिवार को सल्तनत दी। जंपिंग जैक आज भी दिलों में थिरक रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।